नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अनकट। बात जब लालू मिले मुलायम से। जी हां, दिल्ली में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई। दोनों दिग्गज समाजवादी नेता हैं और दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं। दोनों बड़े ही नेता हैं, दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुलायम सिंह यादव भी हाल के दिनों में कई बार गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा और लखनऊ के भी। लालू यादव जमानत पर हैं, लंबे अरसे बाद जेल से छूटे, उनकी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती है। हाल ही में उन्होंने वैक्सीन का पहला डोज भी जाकर लिया। लेकिन ये सब बातें नहीं, बात यह कि जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो होता होगा, कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकती होगी। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव मिले हुए तो बात क्या हुई होगी। और उस वक्त जब दोनों की मुलाकात हुई तब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां मौजूद थे। उन्होंने खुद फोटो ट्वीट की है। सबसे पहले लालू यादव ने इस मुलाकात की फोटो ट्वीट की है। अब सवाल ये है कि जब दोनों मिले तो बातें क्या हुई। इसी बातों में तो हमारी आपकी दिलचस्पी है, खास तौर से बिहार और यूपी के लोगों की, जो राजनीति ओढ़ते और बिछाते हैं। वैसे भी यूपी में कुछ महीनों बाद चुनाव है, तो क्या हुआ होगा। वैसे यूपी में आरजेडी का कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, लालटेन की लौ वहाँ है नहीं, वो बिहार भर में ही है। तो रामगोपाल यादव, जिनको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक प्रोफेसर साहब कहते हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं, सगे नहीं लेकिन चाचा हैं। उनसे पत्रकारों ने पूछा कि प्रोफेसर साहब क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई जब दो नेता, बड़े नेता आपस में मिलते हैं तो बातें तो राजनीति की ही हुई होगी। अब उस वक्त तो अखिलेश यादव थे। अब इन दोनों की बात क्या हुई अखिलेश यादव ही बता सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर बातें, ये जो तस्वीर थी ना, वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। वो तस्वीर ये कह रही है कि हम साथ साथ हैं। याद करिए, जब बिहार के चुनाव था, जब तेजस्वी यादव वहाँ चुनाव लड़ रहे थे और बड़ा आमने सामने की टक्कर थी एनडीए और इस महागठबंधन क्या कहिए, कांग्रेस और आरजेडी का ही तो गठबंधन था। तो वहाँ भी एक तरह के तरीके से नैतिक समर्थन था अखिलेश यादव को तेजस्वी यादव के लिए। उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं लड़ाया था, ये समझ के कि अगर लड़ाएंगे तो 2-4 हज़ार वोट जो कट जाएगा वो नुकसान तो तेजस्वी यादव का ही होगा। तो दो बड़े नेता मिलते हैं, फोटो आती है तो उस फोटो के कहानी बहुत सारे मैसेज चले जाते हैं। ये काम राजनीतिक गलियारों में मैसेजिंग का है, तो ये मैसेजिंग का काम है। लेकिन लालू और मुलायम आज आपस में रिश्तेदार हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो मुलायम सिंह यादव के भतीजे रणवीर के बेटे जो है ना, तेज प्रताप यादव, जो सांसद थे समाजवादी पार्टी के, अभी नहीं हैं, उनकी शादी हुई है। उनकी शादी हुई किससे? लालू यादव की बिटिया से। तो ये रिश्तेदारी हो गई, राजनीतिक रिश्तेदारी भी हो गई और वैसे भी। लेकिन इन दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं भाई साहब। राजनीति जो जानते हैं, हमसे बड़ी पीढ़ी को और हमसे जो नई पीढ़ी है उनको बताने के लिए मैं कह रहा हूं कि दोनों में 36 का रिश्ता रहा है। एक वक्त था, एक दौर था जब दोनों के बीच बोलचाल बंद हो गई थी, और एक वो भी दौर था 2009 का। मैं उस दौर का गवाह रहा हूं, लखनऊ में था उन दिनों, जब आप तो सुनते होंगे कि फर्स्ट फ्रंट, सेकंड फ्रंट और थर्ड फ्रंट की आपने खूब चर्चा सुनी होगी कि हर चुनाव में कोई तीसरा मोर्चा आ जाता है। और उस वक्त लोकसभा चुनाव में तीसरा नहीं, चौथा मोर्चा बना था जी। वो चौथा मोर्चा यही मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और रामविलास पासवान ने मिलकर बनाया था। पासवान जी रहे नहीं, इन तीनों ने मिलकर चौथा मोर्चा बनाया 2009 के चुनाव में। लेकिन कुछ बात बनी नहीं। अपने यूपी में ही मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई, क्योंकि कल्याण सिंह को ले आए थे और उसका नुकसान मुलायम सिंह यादव को उठाना पड़ा था। बात इससे भी हम पीछे लेके चलते हैं, 2009 से बात ले चलते हैं 1997 की। हम क्यों कह रहे हैं कि बोलचाल बंद हो गई थी, दोनों का झगड़ा हो गया था। ये कहानी बहुतों को पता है, खास तौर से सोशलिस्ट नेताओं को, जनता दल के नेताओं को बहुत पता है कि कैसे लालू यादव ने मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनने में लंगड़ी मार दी। ये मामला वो था कि देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये मार्च-अप्रैल 1997 की बात रही थी। उस वक्त लेफ्ट पार्टी के जो दिग्गज थे, जिनको कहा जाता था कि उस वक्त की राजनीति के भीष्म पितामह थे, हरकिशन सिंह सुरजीत, उन्होंने एक तरीके से मना लिया था मन में और कह भी दिया था मुलायम सिंह यादव को कि आप अगले प्रधानमंत्री होंगे, आप तैयारी करिए। और उसके बाद उनको रूस चले जाना पड़ा एक मीटिंग में। और इसी बीच में अब वर्चस्व की लड़ाई थी ना,
कि ये बिहार यूपी में यादवों में, ये जो सोशलिस्ट में, समाजवादियों में बड़ा नेता कौन। अब लालू कैसे देखते कि मुलायम सिंह यादव उनके सामने प्रधानमंत्री बन गए, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो सर्वमान्य नेता वही हो जाएंगे। लालू यादव ने लंगड़ी मारी, ऐसा खेल रचा कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और बन गए प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल। झगड़ों की कहानी यहीं नहीं रुकती है, आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलता हूँ, बात 1990 की करता हूँ। उस वक्त बीजेपी के लौह पुरुष माने जाते थे लालकृष्ण आडवाणी। वो सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा लेकर निकले और लालू यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ने मन में बना लिया कि रथ मुझे रोकना है। कौन रोका? आप सब जानते हैं, समस्तीपुर में रथ रोक दी लालू यादव ने, और उसी दौरान लालू यादव को इस्तीफा भी देना पड़ रहा था। ये जून जुलाई की बात रही होगी, चारा घोटाला वाला मामला था। तो एक तरीके से मुलायम सिंह यादव ने तैयारी कर ली थी कि मैं रथ रोक लेता हूं यूपी में ही, और एक सेकुलरिज्म का जो वो सबसे बड़े स्तंभ बन जाएंगे। उन्होंने वीपी सिंह से बात की, और वीपी सिंह और मुलायम सिंह में अंदर ही अंदर कभी बनी नहीं, ये भी सच है। इस चक्कर में वीपी सिंह ने राजी कर लिया मुलायम सिंह को कि आप ये काम ना करिए, और धीरे से बात सरकार दी लालू यादव, और लालू यादव ने ये काम कर दिखाया। और तब से लालू यादव को मैं जब पटना में था तब भी कई बार रट लगाते हुए देखा कि सेकुलरिज्म का तो मैं ही हूँ, मैंने ही आडवाणी की रथ यात्रा रोकी, वो दृढ़ निश्चय और वो फैसला लेने वाली ताकत मेरे ही पास थी। तो इन दो कहानियों से पता चलता है कि अतीत क्या था, लेकिन अतीत की बातें अतीत की हैं। आज दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि दोनों के टारगेट पर कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।